नहीं काटने देंगे, नहीं काटने देंगे, चाहे जो भी हो जाएगा नहीं काटने देंगे। यदि आप काटिएगा, यदि इस पेड़ को आपको काटना है तो हमको काटना पड़ेगा। दोस्तों जोहार, जय हिंद। हम बात कर रहे हैं चिपको आंदोलन, बात कर रहे हैं चिपको आंदोलन। चिपको मतलब चिपक जाना, है ना, नाम से पता चल रहा है चिपको, चिपक जाना। तो क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं? चिपको आंदोलन। उसमें क्या होता था कि पेड़ से महिलाएं, बच्चे चिपक जाते थे, है ना। और जो ठेकेदार था पेड़ काटने वाले, वो लोग चाहता था कि हम पेड़ को काटेंगे, लेकिन जो महिलाएं थी बोलती थी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाएगा हम इस पेड़ को काटने ही नहीं देंगे, इस पेड़ को नहीं काटने देंगे। यदि काटने वाला उस पेड़ पर चला जाता तो वहां पर जाके ऐसे जाके चिपक जाता, है ना। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई, चिपको आंदोलन का जनक कौन है, सभी प्रश्नों का उत्तर हम देंगे इस वीडियो में। बस हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चिपको आंदोलन कैसे शुरुआत हुआ इसके बारे में सुन लीजिए कि उत्तराखंड पहले जो था उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तराखंड पहले कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में बड़ी तेजी से पेड़ों की कटाई की जा रही थी। चमोली क्षेत्र में, चमोली किस क्षेत्र में पड़ता है? चमोली जिला किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में बड़ी तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही थी। इससे क्या होने लगा? जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो जाएगा तो पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा। पर्यावरण क्या हो जाता है? असंतुलित हो जाता है। बिना मौसम बारिश, बहुत पेड़ों की कटाई होने से क्या होने लगा कि अलकनंदा में बाढ़ आ गई, और उसके अगल बगल में जितने भी पास पड़ोस शहर गांव जो भी था सभी तहस नहस हो गए। 1970 के दशक में बाढ़ आ जाती है और इससे तबाही मच जाती है, लोगों का आशियाना छीन जाता है। क्या होने लगता है? जमीन का धंसना आम बात हो गया, भूमि का कटाव आम बात हो गया। मतलब पेड़ों की कटाई से जमीन का धंसना, भूमि का कटना, ये एकदम सामान्य बात हो गया। तो लोगों में लगा कि जो पेड़ कटे जा रहे हैं इसी के कारण ऐसी हो रही है, तो उन्होंने सोच लिया कि हम पेड़ को नहीं कटने देंगे। यहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है। अब देखिए, लकड़ी के ठेकेदार, है ना, लकड़ी के ठेकेदार क्या होता है कि जो लकड़ी को काटने का ठेका लेता है, ठीक है। चमोली क्षेत्र में बहुत सारे लकड़ियां को काटना था, तो लकड़ी के ठेकेदार को लकड़ी को काटना था, और इसका विरोध कौन कर रहे थे? स्थानीय लोग कर रहे थे, ठीक है। तो स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ विवाद के कारण चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ। मतलब बोल सकते हैं लकड़ी के ठेकेदार और स्थानीय लोगों के विरोध के बीच चिपको आंदोलन की शुरुआत होता है। अब बात करते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। पहला चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, है ना? प्रथम बार कब हुआ? 1973 में, है ना। पहले उत्तराखंड कहाँ था? यूपी में। तो यूपी उत्तराखंड मतलब समझ गए, पहले उत्तराखंड यूपी में था। तो उत्तराखंड के एक चमोली जिला है, वहीं पर चिपको आंदोलन की शुरुआत होता है। दोस्तों चमोली जिला के रेनी गांव, और कहीं सुनते हैं रेडी गांव, तो यहीं पर चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। अब देखिए जनक, चिपको आंदोलन का जनक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के जनक कौन थे दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा। इनके नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया, ठीक है। तो जो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो क्या थे? प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसा के रूप में था, मतलब हिंसा का कहीं बात नहीं था, है ना। पेड़ से क्या होते थे? चिपक जाते थे, एक दूसरे का हाथ थामकर पेड़ों से चिपक जाते थे। इस तरह से पेड़ को रक्षा करते थे कटने से। चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने इसकी शुरुआत किया। गौरा देवी ने महिलाओं को एकत्रित करके पेड़ों से चिपकने का आह्वान किया, है ना। और उनके दिशा निर्देश में महिलाएं, बच्चे सभी लोग पेड़ से चिपक जाते थे, ताकि हमारा पेड़ सुरक्षित रहे, हमारा पेड़ कटे नहीं, हमारा पर्यावरण संतुलित रहे। वृक्ष मित्र, सुंदरलाल को वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। और चिपको विभिन्न के नाम से कौन जाना जाती है दोस्तों? गौरा देवी। और वृक्ष मित्र के नाम से कौन जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए यहाँ चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। चिपको आंदोलन किस से संबंधित है? पर्यावरण से। पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा भी जिम्मेवारी है।
पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ इसका संरक्षण करना भी हमारा जिम्मेवारी है। इसलिए आप अपने जीवन में कुछ न कुछ पौधों को जरूर लगाइए, कुछ पेड़ों को रखवाली कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ, जब आंदोलन हुआ तो कुछ प्रभाव होगा ना। इसका प्रभाव होता है 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनता है। प्रभाव क्या होता है, चिपको आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ कि 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम बना और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो वन संरक्षण अधिनियम बना, नाम से पता चलता है वन संरक्षण, वन जंगल, संरक्षण मतलब बचाव है ना, सुरक्षा देना, अधिनियम कानून, जंगलों के बचाव से संबंधित कानून बन गया। कब बना, 1980 ईस्वी में। अब देखेंगे यहाँ दोस्तों कि और इस कानून के तहत क्या लागू हुआ कि हिमालयी क्षेत्रों में है ना, हिमालयी क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी गई है ना। जैसे उत्तराखंड का जो क्षेत्र पड़ता है चमोली जिला, वो हिमालय के तराई के अंतर्गत आता है, हिमालय क्षेत्र का अंतर्गत आता है। तो उन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई बंद हो गया। इस आंदोलन का प्रभाव यही रहा। तो चिपको आंदोलन समझ गए, मतलब पेड़ों से चिपक कर आंदोलन करना, पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा के लिए आंदोलन करना था। कैसा लगा, उम्मीद करता हूं कि हम आपको अच्छा से समझा सकें। दोस्तों हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच से शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।